जीजी, ये आजकल की बहू है ना, कोई काम की नहीं है। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है बबीता? और नहीं तो क्या जीजी, इन्हें सिर्फ अपने और अपने पति से मतलब होता है, सास ससुर तो जाए तेल लेने। अरे ये तू कैसी बात कर रही है बबीता? मेरी बहू तो भाई बहुत ही अच्छी है और मेरा सारा कहना मानती है और सेवा भी करती है वो मेरी। अरे ये तो आपको इसलिए ऐसा लगता है जीजी, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है ना, आपके बेटे बेटे हैं, इसलिए आप नहीं जानती कि बेटियों का ख्याल रखना क्या होता है अपनी माँ के लिए। ऐसा है ना जीजी, मेरी बेटी भी है और मेरी बहू भी है, इसलिए मुझे इन लोगों के ख्याल और प्यार में फर्क समझ में आता है, लेकिन ये फर्क आपको समझ में नहीं आ सकता। जितनी सेवा मेरी बेटी करती है ना, उतनी सेवा मेरी बहू तो कभी नहीं कर सकती मेरी। अरे ये तो तेरी सोच है बबीता, क्योंकि तूने अपनी बहुओं को कभी भी अपनी बेटी जितना प्यार नहीं किया है। अरे तू उन्हें बेटी का दर्जा देगी ही नहीं, तो भला वो तुझे माँ का दर्जा कैसे दे सकते हैं बबीता? खैर, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तेरी बेटी रागिनी तेरा खूब ख्याल रखती है। अब ऐसा है ना जीजी, रागिनी की बात तो क्या ही कहना, पता है उसने कल मुझे फोन किया था और कह रही थी कि माँ तुम यहीं आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपने पास ही रखूंगी और तुम्हारी खूब सेवा करूंगी, ऐसा कह रही थी मेरी बेटी। हे भगवान, मेरी बेटी जैसी बेटी हर माँ को दे आप। भाई किसकी इतनी तारीफ हो रही है? अरे और किसकी बात करूंगी, मैं तो अपनी रागिनी की बात कर रही थी। उसे ना हर समय जीजी बस मेरी ही चिंता लगी रहती है। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अब आपकी बहुएं आपका ख्याल नहीं रख सकती तो क्या करोगे आप भी, इसलिए तो आप अपनी सारी बातें अपनी बेटी से ही कहती हैं। इसीलिए तो मम्मी जी आप अपनी सारी परेशानियां रागिनी दीदी को बताते हो, और जब उन्हें आपकी सारी समस्या पता होगी तो वो आपका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा मम्मी जी? हाँ बहू, बात तो तुम पते की कर रही हो, रागिनी की तो बात ही अलग है, वो मेरा कितना ध्यान रखती है, और वैसे भी ये काम तो तुम लोगों का था जो रागिनी करती है। अरे क्या बबीता, तू भी बहू के सामने ये सारी बात बोलने की क्या जरूरत है? उसे सुनकर कैसा लगेगा? क्या जीजी आप भी, इसमें सामने और पीछे वाली क्या बात है? जो सच है मैंने तो वही कहा है अपनी बहू से। चल मैं चलती हूँ बबीता, अब मुझे समझ में आया कि तुझे तेरी बेटी और बहू में फर्क क्यों नजर आता है और वो तेरा ख्याल रखने में इतना फर्क क्यों करती है, ये तो मुझे आज समझ में आ ही गया है। अच्छा चाय पी लो जीजी, ये सब जाने दो, चाय पी लो फिर चली चलना आप। हर समय बस बेटी का गाना लगा रहता है इनके मुंह पर। दीदी, अरे ये तुझे क्या हो गया रितु? तेरा चेहरा ऐसे लटक क्यों रहा है? क्या दीदी, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, हमारे पास उदास होने की कौन सी वजह हो सकती है सिवा मम्मी जी की और ननद जी के। ये तो सही कह रही हो तुम। लगता है आज भी मम्मी जी ने मोहल्ले वालों के सामने हम लोगों की बुराई की होगी और अपनी बिटिया की तारीफ। क्यों, सच कहा ना मैंने? और नहीं तो क्या दीदी, रमा आंटी आई हैं, उनके साथ बैठी है मम्मी जी और हम लोगों की बुराई पे बुराई किए जा रही हैं, और ननद जी की ऐसी तारीफ की अब क्या ही कहना। ये सही है मम्मी जी का, सारा काम हम करें और क्रेडिट लेकर जाए हमारी लाडली ननद। सच कहे दीदी, हमें तो ना ये ननद जी के नाम से अब चिढ़ होने लगी है, जब देखो तब मम्मी जी बस ननद जी के नाम का माला जपते रहती है। अब तो मम्मी जी से ज्यादा और ननद जी से ज्यादा चिढ़ होने लगी है। हाँ छोटी, वो तो है, खैर जाने दे, तू इतना परेशान क्यों होती है? अरे रीतू, क्यों बेकार में टेंशन पालती हो तुम, ये तो रोज का ही है ना, चलो तुम अपने काम में ध्यान दो। ठीक है दीदी, चलिए काम कर लेते हैं, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप बड़ी बहन जैसे इस घर में जिठानी के रूप में मेरे साथ हैं। अगर मैं आपके साथ ना होती ना दीदी, तो इस घर में मैं रह नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे ननद जी के नाम से बहुत ज्यादा चिढ़ होने लगी है। हाँ रितु, समझ सकती हूँ मैं। चलो जल्दी से खाना लगा देते हैं, 9:30 बजने लगे। ठीक है चलिए दीदी। दीदी आज प्लीज हम भिंडी की सब्जी नहीं बनाते, मैं ये भिंडी की सब्जी खा खा कर बोर हो गई हूँ। ठीक है, तो बताओ आज क्या बनाएंगे हम? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है रागिनी? अरे मम्मी जी है, डाटा ट्रांसफर कर रही होंगी। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही है, रुक जाओ मैं बाहर जाती हूँ। मम्मी जी के फोन में स्पीकर प्रॉब्लम है दीदी, लेकिन आज तो मैं अपना फोन नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी जी फोन लेने के 1 घंटे बाद ही फोन वापस करती हैं। हाँ अब बोलो बेटा, अब आवाज आ रही है तुम्हारी। अरे तो क्या परेशानी है, ये तुम्हारा ही घर है, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाओ तुम। लगता है दीदी मम्मी जी रागिनी दीदी को यहाँ रहने बुला रही हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, आज ही आ जाओ तुम। अरे तुम इतना क्यों सोचती हो, ये तुम्हारा भी घर है। अच्छा ठीक है बेटा, शाम तक आ जाओगी? हाँ ठीक है फिर। अरे सुन रहे हो क्या तुम लोग, शाम का खाना बढ़ा के बना लेना, रागिनी आ रही है। क्यों मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे रागिनी दीदी अचानक क्यों आ रही है? हाँ कोई बात तो होगी जरूर, परेशान लग रही थी वो। अच्छा ही है ना, यहाँ आ जाएगी तो उसका मन भी लग जाएगा और मुझसे मुलाकात भी हो जाएगी, वैसे भी काफी दिन हो गए उसे आए। तो कब आ रही है मम्मी जी दीदी? अरे ये शाम तक आ जाएगी शायद वो। ठीक है ना, देखो शाम को खाने में सब कुछ रागिनी के मन पसंद का होना चाहिए।
मम्मी जी। सुन लिया ना दीदी आपने? हाँ बाबा सुन लिया कि सब कुछ रागिनी की पसंद का होना चाहिए। सच कहे दीदी, ये ननद जी के नाम से अब इतनी चिढ़ होने लगी है ना कि हंसने वाली बातों पर भी हमें हंसी नहीं आती। अरे जाने दो ना छोटी, अब चलो भी अंदर। सब कुछ पता नहीं है क्या ननद जी की पसंद का बनाना है। सच कहे दीदी, अब बहुत हो गया, अब हम ननद जी को नहीं झेल सकते। और मम्मी जी तो बस पूरे टाइम ननद जी का नाम लेते रहती है और हमारे कान में दर्द कर देती है। और सोचिए दीदी, अगर ननद जी यहाँ रहने आ गई तो हम लोगों का क्या होगा? मम्मी जी तो हमारा जीना हराम कर देगी। हाँ छोटी, ये टेंशन तो मुझे भी बहुत है। एक काम करते हैं ना छोटी, हम अपने अपने मायके चले जाते हैं। अरे ना ना दीदी, हम में से कोई भी मायके गया ना तो इन्हें ऐसा लगेगा कि हम इनकी बहन से चिढ़ रहे हैं और इसलिए अपने मायके जा रहे हैं उनके आने के बाद। इसलिए दीदी, हम यहाँ से जा तो नहीं सकते हैं। फिर तो एक ही रास्ता बनता है, यहाँ रहो और चुपचाप अपनी इकलौती लाडली ननद को झेलो। अच्छा चलो, जो होगा मिलकर देख लेंगे। आ गया मेरा बच्चा। प्रणाम मम्मी। प्रणाम भाभी। अरे हमेशा खुश रहो बेटा, तुम्हारे आने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सब तो ठीक है, लेकिन भाभी ने मेरे प्रणाम का जवाब नहीं दिया। क्या कारण है कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है? अरे मैं ही कर लेती हूँ ना भाभी से बात। अरे तू क्या सोचने लगी बेटा रागनी, ये तेरा भी तो घर है ना। अरे नहीं मम्मी, मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ। भाभी, मैं काफी थक कर आई हूँ, क्या मुझे एक कप अच्छी अदरक वाली चाय मिलेगी? अरे क्यों नहीं ननद जी, आप इतने समय बाद हमारे घर आई हैं, आपकी सेवा में भला हम कोई कमी छोड़ सकते हैं क्या? जाओ छोटी, चाय बना ले आओ ननद जी के लिए। ठीक है दीदी। अरे तू बैठना बेटा, खड़ी क्यों है? और बताइए दीदी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी घर है ही कितने दूर जो मुझे दिक्कत होगी। अरे मैंने तो इसलिए पूछ लिया दीदी, क्योंकि काफी लंबे समय बाद आई हैं आप। वैसे अचानक कैसे आना हुआ दीदी आपका? अरे प्लीज आप लोग गलत मत समझिए, मेरा मतलब ये था कि आजकल आप आती रही है ना, और आज ऐसे अचानक, इसलिए मैंने पूछ लिया। वैसे भाभी आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली हूँ, बस कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी, इतने दिनों बाद आई है, कम से कम 2 हफ्ते रुकेगी तभी जाएगी रागनी। और मैं भी देखती हूँ रागनी, तुझे यहाँ रहने से कौन रोकता है? मैं अभी देख कर आती हूँ कि ये छोटी ने अभी तक चाय क्यों नहीं बनाई। क्या मम्मी, मुझे लगता है मेरे यहाँ आने से भाभी लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। अरे उन लोगों के चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है, ये तेरा घर है बेटा, तेरी जब तक मर्जी है तब तक तू यहाँ रह सकती है। और तू टेंशन मत ले, तूने मुझे अपनी समस्या बताई है ना, मैं कल ही वकील साहब को बुलाऊंगी। और बेटा 1 हफ्ते में रजिस्ट्री की जो भी प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्री हो जाएगी? इसका मतलब मम्मी जी यहाँ की प्रॉपर्टी में ननद जी को भी हिस्सा दे रही हैं। अभी जाकर मैं छोटी से बात करती हूँ। छोटी। अरे क्या हुआ दीदी, आप इतने गुस्से में? अरे गुस्से वाली बात ही है छोटी, अब तो मम्मी जी ने हद ही कर दिया है। क्यों दीदी, ऐसा क्या हुआ है? अरे मम्मी जी ने सारी प्रॉपर्टी का 3 हिस्सा किया है। क्या? इसका मतलब इस घर में ननद जी का भी हिस्सा होगा? अरे और नहीं तो क्या छोटी, मैं अभी अपने इन्हीं कानों से सुनकर आई हूँ मम्मी जी और ननद जी की बात। बहुत हुआ दीदी, इतना अत्याचार तो हम नहीं सहेंगे, हम बिल्कुल भी इस घर में नहीं रहेंगे यदि इस घर में ननद जी का हिस्सा हुआ तो। हाँ हाँ छोटी, बिल्कुल नहीं रहेंगे हम, लेकिन अभी किसी से कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है छोटी। 1-2 दिन वेट करते हैं और देखते हैं मम्मी जी और क्या क्या कर सकती हैं। लेकिन ये बात सच हुई ना छोटी, तो हम बिल्कुल भी दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ दीदी, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। बबीता जी, बबीता जी। जी क्या काम था आपको? देखिए बहन जी, मैं पेशे से एक वकील हूँ और मुझे यहाँ बबीता जी ने बुलवाया है। अरे आइए आइए वकील साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। जी चलिए बहन जी। हे भगवान, इसका मतलब हम लोग जो सोच रहे थे वो बिल्कुल सच है। मम्मी जी इस घर के 3 हिस्से करने जा रही है। बहुत हुआ, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली इस घर में। मैं अभी छोटी से कहती हूँ कि हम आज ही चले जाते हैं ये घर छोड़कर। छोटी, याद है ना 3-4 दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था? हाँ दीदी, वो प्रॉपर्टी वाली बात ना? हाँ छोटी, वो बात बिल्कुल सच है। आज वकील साहब भी आए हैं इस घर में। क्या ऐसी बात है? तो चलिए फिर दीदी, हम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ चलो छोटी, हद होती है किसी भी चीज की। चलो छोटी, जल्दी से पैकिंग कर लो तुम। बहू, तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों ये अपना सामान पैक कर कहाँ जा रही हो बिना पूछे? क्या करेंगे मम्मी जी इस घर में रह के? यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? हमारे यहाँ होते हुए भी कभी आपने हमें यहाँ नहीं समझा है, कभी हमसे कोई बात नहीं की है आपने। आप तो सारी बातें दीदी से ही करती हैं। हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब दीदी यहाँ नहीं होती ना, तब आप दीदी के नाम का गाना गाती हैं, और जब से दीदी यहाँ आई है ना, आपने तो बात करना दूर, हमारे साथ देखना भी छोड़ दिया है।
और सबसे बड़ी बात मम्मी जी, आपने हमसे पूछे बिना ये सारी प्रॉपर्टी दीदी के नाम कर दी। क्या? ये क्या बहू, कुछ भी बोली जा रही हो तुम? हमें सब पता है मम्मी जी, हमने सब सुन लिया है अपने कानों से। अरे भाभी, पहले मम्मी की बात तो सुन लीजिए आप तो चुप ही रहिए ना जी। ये सब जो हो रहा है ना, ये आपकी ही वजह से हो रहा है। आपने अपने भाई भाभीओं का घर बर्बाद कर दिया है। बस करो छोटी बहू, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। हाँ, प्रॉपर्टी जरूर मेरी बेटी रागिनी के नाम हुई है, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं, उसने खुद अपने नाम से एक मकान खरीदा है। और हाँ, मैंने रागिनी के साथ समय बिताया है ज्यादा, लेकिन इसलिए क्योंकि रागिनी बहुत परेशान है और दामाद जी चाहते हैं कि वो रागिनी को लेकर एक अलग घर में रहे। इसीलिए कुछ दिनों से हम उसी घर की प्लानिंग और रजिस्ट्री के काम में उलझे हुए थे, इसलिए हम दोनों साथ में रहा करते थे। और तो कोई दूसरी प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था भाभी कि मैं आप लोगों को ठेस पहुंचाऊं। वो तो यहाँ मैं 2-4 हफ्ते इसलिए रह गई भाभी क्योंकि मुझे घर मिल नहीं पा रहा था। लेकिन तुम लोगों ने, छी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे लिए इतना बुरा सोचोगी। सॉरी मम्मी जी, हमने आपको गलत समझा। हाँ, तुमने मुझे गलत समझा और शायद इसी को कहते हैं बात का बतंगड़। हमें माफ कर दीजिए नाना जी, हमने आपको भी गलत समझा। कोई नहीं भाभी, मैं तो हमेशा से बस आप लोगों की खुशियाँ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे भैया भाभी हमेशा खुश रहे। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी। आज के बाद मम्मी जी हम आधी अधूरी बातों से कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। देख लिया दोस्तों, आज आपने, इसी को कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना। आज मेरी बहुओं ने बिना किसी बात की पूरी सच्चाई जाने बिना एक मनगढ़ंत कहानी ही बना ली अपने मन में। और आज ये बात मेरे सामने नहीं आती तो पता नहीं ये परिवार शायद टूटकर बिखर जाता। इसीलिए मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ, बिना किसी बात की पूरी सच्चाई जाने किसी भी तरह की मनगढ़ंत कहानी अपने मन में नहीं बनाना। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।